राम नाम में कितनी ताकत है। 100% लोग नहीं जानते होंगे मित्रों, राम नाम में कितनी ताकत है। इस बात को समझना है तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना होगा और इस कथा को पूरा सुनना होगा। मित्रों, राम नाम के कारण ही बालीपुत्र अंगद रावण के भरे दरबार में रावण को ललकारा था और उन्होंने जय श्री राम का नाम लेकर अपने पैर को जमा दिए थे, परंतु उस भरे दरबार में से उनके पैर को कोई योद्धा नहीं हटा सका। राम नाम की ताकत के कारण ही बड़े बड़े पत्थर, जिन पर राम का नाम लिख करके समुद्र पर पुल बना दिया गया था, जिस पर से भगवान श्री राम जी की सेना जाकर के रावण के नगर लंका में पहुंची थी, उसके बाद भगवान श्री राम के साथ में रावण का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण को मृत्युदंड दिए थे। राम नाम से ही, राम नाम से लिखी हुई अंगूठी को मुख में रखकर के हनुमान जी ने इतने बड़े समुद्र को नाग गए थे। राम नाम की ताकत के कारण ही काशी नरेश को स्वयं भगवान श्री राम खुद नहीं मार पाए। मित्रों, आप लोग वीडियो को देखने के बाद सोचेंगे कि जब राम नाम ने इतनी ताकत है तो प्रभु श्री राम के अंदर कितनी शक्ति होगी। इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस पृथ्वी पर वह जब तक जीवित रहता है सुख से अपना जीवन व्यतीत करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, एक बार की बात है कि हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता के दर्शन करने के लिए जाने की आज्ञा मांगती हैं। भगवान श्री राम ने भी उन्हें आज्ञा प्रदान कर देते हैं। हनुमान जी जब अपनी माता अंजना के दर्शन करने के लिए जाने लगे तो उसी समय काशी नरेश भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें देव मुनि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देव मुनि नारद के चरणों में बड़ी ही भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। नारद जी ने काशी नरेश से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। काशी नरेश ने जवाब दिया कि हे देव मुनि नारद, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उनकी राज्यसभा में जा रहा हूं। उनकी इतनी बात सुनकर के नारद जी कहने लगे, क्या आप मेरा एक काम करोगे। काशी नरेश ने कहा कि आप आज्ञा कीजिए। हे देव मुनि नारद, धरती पर ऐसा कौन सा प्राणी है जो आपकी आज्ञा को ना मानने का दुस्साहस करेगा। सदैव आपकी आज्ञा के पालन करने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। आप कृपा करके आज्ञा प्रदान करें, मैं जरूर करूंगा। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप जो सिंहासन पड़ा हुआ है उस पर महान तपस्वी विश्वामित्र जी जो बैठे हुए हैं उनको प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने पूछा कि ऐसा क्यों नारद जी। नारद जी ने उत्तर दिया कि एक राजा को दूसरे राजा को प्रणाम करना शोभा नहीं देता है। ऋषि विश्वामित्र भी पहले कभी राजा ही तो थे और नारायण नारायण कहकर के नारद जी वहां से चले गए। काशी नरेश भी वहां से भगवान श्री राम से मिलने को चल दिए। जब भगवान श्री राम की सभा में पहुंचे तो उन्होंने देव मुनि नारद के आदेश अनुसार भगवान श्री राम के चरणों में बड़े ही श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, किंतु वहीं पर महर्षि विश्वामित्र बैठे हुए थे। उनसे उन्होंने प्रणाम नहीं किया और उपेक्षा करके वहीं पर बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर बहुत गहरी चोट पहुंची, किंतु वे राजसभा में चुप रहे। पीछे उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि श्री राम, आप तो पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित में मर्यादा की उल्लंघना की गई है। फिर महर्षि विश्वामित्र की ऐसी बात को सुनकर के प्रभु श्री राम कहने लगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई गुरुदेव, मेरे रहते हुए कब और कहां मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। कृपा करके आप बताइए मुझे, और या बताने का आप कष्ट करें। भगवान श्री राम की बात को सुनकर के महर्षि विश्वामित्र कहने लगे कि आज ही राजसभा में काशी नरेश ने जब तुम्हारे चरणों में प्रणाम किया और मैं तुम्हारे बगल में ही बैठा हुआ था, लेकिन उसने मुझे प्रणाम नहीं किया। यह कदापि उचित नहीं है। आपकी सभा में मेरा अपमान हुआ है, मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। फिर उसी समय भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की
कि आज सूर्यास्त से पहले ही मैं उस राजा को मृत्यु दंड दूंगा जिसने मेरे गुरु की उपेक्षा की है। परम पराक्रमी भगवान श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु के वेग से चारों ओर फैल गई। काशी नरेश ने जब इस बात को सुना तो उनका कंठ सूख गया। जीवन से निराश होकर के वह दौड़े हुए नारद जी के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर गए और बड़े ही नम्रता भाव से कहने लगे कि हे देव मुनि नारद, भगवान श्री राम ने आज सूर्यास्त तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। नारद जी ने कहा, प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। फिर नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है। कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। काशी नरेश नारद जी की इन बातों को सुनकर के रो पड़े और बोले, हे देव मुनि नारद, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था, जो आपने कहा मैंने वही किया था। जैसे भी हो, किसी तरह से आप मेरे प्राणों को बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते कहा कि आप चिंता न करें, मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी प्रकार से टल नहीं सकती है। यदि प्रभु श्री राम के बाणों से तुम्हारे प्राण उड़ जाएं, तो निश्चित ही जीवन सफल हो जाएगा। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे से कहा कि तुम हनुमान जी के माता अंजना के पास चले जाओ और जाते ही उनके चरण पकड़ लो। जब वह चरण छुड़ाने के लिए कहे, तब तुम अपनी रक्षा के लिए उनसे पहले वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन ना दे दे, तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना और छोड़ना नहीं, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात को सुनकर के काशी नरेश वहां से नारद जी को प्रणाम करके वहां से चल दिया। जब वह भागते भागते माता अंजना के पास पहुंचा तो माता अंजना राजमहल में बैठी हुई थी और भगवान श्री राम के नाम का वह जाप कर रही थी। रोते हुए काशी नरेश माता अंजना के चरणों में गिर पड़ा, उनके चरणों को पकड़ करके रोने लगा और कहा कि माता मेरी रक्षा करो। आज शाम तक सूर्यास्त होने तक एक राजा ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है। आपके अतिरिक्त मेरे प्राणों को कोई और बचा नहीं सकता। माता अंजना ने जब काशी नरेश की यह बात सुनी तो कहने लगी, किसने और क्यों तुम्हें आज शाम से पूर्व मार डालने की प्रतिज्ञा की है, बताइए। काशी नरेश कहने लगे कि माता, तुम मेरी रक्षा का वचन दो, अन्यथा मैं अभी आपके चरणों में ही अपने प्राण को त्याग दूंगा। माता अंजना ने कहा कि मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूं। बड़े ही फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर के पुनः प्रार्थना की कि माता मुझे संतोष नहीं हो रहा है, मेरे विश्वास के लिए यही बात आप 3 बार कह दीजिए। तभी माता अंजना कहती हैं, मैं तेरे प्राण रक्षा का वचन देती हूं। सर्वथा सरल हृदय की जननी मां 3 बार कहते हुए कहा कि अच्छा, अब तो बताओ, तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा किसने की है। काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने सूर्यास्त होने तक मुझे दंड देने की प्रतिज्ञा की है। इतना सुनते ही माता अंजना चिंतित हो गई और कहने लगी कि श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे विफल हो सकती है, वह कैसे झूठी हो सकती है। वह जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे निश्चित ही पूरा करते हैं, पर मैंने तुझे वचन दिया है। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंच करके माता के चरणों को स्पर्श किया और आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा कि बेटा, तुम ठीक समय पर आ गए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही ध्यान कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है। हनुमान जी ने कहा कि माता जी, आप आज्ञा दीजिए। आपका हर कार्य करने के लिए मैं हमेशा प्रतिक्षण तैयार रहता हूं। कृपा करके आप आज्ञा दीजिए, मैं वह कार्य जरूर करूंगा। माता अंजना कहने लगी, पर काम तो बड़ा कठिन है बेटा, इसी कारण से मुझे चिंता हो रही है। माता अंजना की बात को सुन करके हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि माता जी, आपके पुत्र पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। ऐसा कोई संसार में काम नहीं है जो मैं आपके राम का नाम लेकर के ना कर सकूं। माता अंजना ने कहा कि यह सब कुछ तो ठीक है, मैं जानती हूं कि मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसलिए कहने में मुझे संकोच हो रहा है। हनुमान जी ने कहा कि माता जी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख प्रभु श्री राम की शपथ लेकर के मैं 1 बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना भी कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा, आपकी चिंता को दूर कर दूंगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल और पराक्रम और उनकी भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास भी था।
बेटा, मैंने काशी नरेश को उसके प्राणों की रक्षा का वचन दे दिया है। आज सूर्यास्त तक भगवान श्री राम ने उसका बद्ध करने की प्रतिज्ञा की है। माता की बात को सुनकर के हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा, मैं काशीराज को वचन दे चुकी हूं, और तुमने भी श्री राम की शपथ लेकर के मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूं। इतना कहकर के हनुमान जी ने माता जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता जी की पाते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने काशी नरेश से कहा कि राजन, तुम सकल कलश नासिनी परम पावनी सरयू नदी में कमर तक जल में खड़े होकर के निरंतर राम राम नाम का जाप करते रहो। काशी नरेश ने हनुमान जी के आदेश का पालन करते हुए वही काम आरंभ कर दिया। वह सरयुंदी में कमर तक पानी में खड़े होकर के भगवान श्री राम का जाप करने लगा। इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के सम्मुख पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उनके दोनों चरण कमल पकड़ करके कहा कि स्वामी, आज मैं आपसे एक वरदान की याचना करना चाहता हूं। मित्रों, यह कैसे संभव है कि हनुमान जी कभी कुछ मांगे और भगवान श्री राम उसे अस्वीकार दे? भगवान श्री राम ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा कि तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं है हनुमान। तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो वह तुम मांग सकते हो। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूं कि तुम मुझसे कभी कुछ मांगो। कुछ मांगो, बोलो, तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर के हनुमान जी ने प्रभु के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आपके अमित महित महिमा मय नाम का जप करने वाले की मैं सदा रक्षा किया करूं, और मेरी उपस्थिति में आपके नाम के जापक पर कभी कोई किसी प्रकार का प्रहार न करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का समर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ हो जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ रहोगे, और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जाप करने वाले पर किया गया प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। इतना कह करके हनुमान जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके वहां से सीधा सरयू नदी में पहुंचे। वहां पर हनुमान जी ने गदा तन करके अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से कहा कि तुम बिना रुके निरंतर राम राम का जाप करते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सर्वाधिकारी की बध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनंत भक्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए वचनबद्ध थे। इधर काशी नरेश सरयू नदी के जल में खड़े होकर प्राण भय से अंत रूप से राम राम का जाप कर रहे थे, और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने हुए खड़े थे। बात विद्युत की गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध नर नारी कौतूहल के कारण सरयू नदी के तट पर पहुंचे। प्रभु और सेवक की प्रतिज्ञा का पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय वहां पर एकत्रित हो गया। इसी बीच भगवान श्री राम अपने कुछ सैनिकों के साथ में रथ पर सवार होकर पहुंच आए और काशी नरेश को देख करके बाण चलाना शुरू किया, लेकिन वह हैरान रह गए। राम नाम के जाप के आगे सभी बाण विफल होते चले गए। क्रोधित श्री राम को देखकर के वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा तो व्यर्थ हो सकती है, और कहीं उन्होंने काशी नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महा अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास वशिष्ठ जी गए और उन्हें समझाने का प्रयत्न करने के लिए और कहने लगे, हैं पवन पुत्र हनुमान, श्री राम जी तुम्हारे सर्वत्र हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। राजा तो उन श्री राम के पावन सर स्पर्श से जन्म मरण के लिए सदा मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख इस तरह से तन करके खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं है। हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा कि गुरुदेव, मैं त्रिलोक में भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु श्री राम के समीप तन करके खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु श्री राम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राणों की आहुति देने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं।
मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने से अधिक प्रभु श्री राम के नाम और उनके वरदान की रक्षा के कारण उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग करके उन्हीं में विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं है। तभी वही महर्षि विश्वामित्र भी उपस्थित हो गए। भगवान और भक्त की यह लीला देख करके चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशी नरेश से कहा कि नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो। वे सहज दयालु जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करते हुए काशीराज दौड़ करके महर्षि विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और उनके असुरों से महर्षि विश्वामित्र के चरण भीग गए। यह देख करके महर्षि विश्वामित्र का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सरसंधान किए, क्रोधित श्री राम से कहा कि श्री राम, काशी नरेश के अपराध को प्रायश्चित हो गया है। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष में उतार करके टूडीर में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही भगवान श्री राम का क्रोध अपने आप शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बाण धनुष्य से टूडीर में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी विजय हुई। इस समाचार को जब माता अंजना ने सुना तो उनकी प्रसन्नता की सीमा ना रही। विश्वामित्र इससे पहले कि कुछ कहते, वहां नारद जी प्रकट हो गए और बता दिया कि यह सब कुछ क्यों हुआ। पूरी बात सुनकर के विश्वामित्र ने आखिर महर्षि नारद से पूछा कि उन्होंने ऐसी सलाह काशी नरेश को क्यों दी। इस पर नारद जी ने कहा कि हमेशा मैं सुनता था कि श्री राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है। इसीलिए मैंने सोचा कि असली परीक्षा हो जाए, ताकि लोग भी समझ लें प्रभु के नाम की महिमा प्रभु से अधिक है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस कथा के माध्यम से समझ गए होंगे कि भगवान श्री राम के नाम में कितनी ताकत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरे लाइक करके, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में वीडियो शेयर अवश्य करना, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।